हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, जो अभी हमारा देखा जाए तो मेन चैप्टर की स्टार्टिंग अभी यहाँ से होती है। 6.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले हम 6.1 थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन शॉर्ट वी कॉल इट बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको ध्यान से देखते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या। एक सपोज हमने ट्रायंगल को बनाया, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसमें डी और ई, डी ई क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक ट्रायंगल में मैंने एक साइड से दो साइड्स के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करके जो एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वो लाइन अगर तीसरी साइड के पैरेलल में है तो ये साइड का प्रोपोर्शन इधर साइड के प्रोपोर्शन के बराबर में होगा। मीन्स इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल में है, तो प्रोपोर्शन क्या होगा, ए बी विल बी ए बी बाई डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। मीन्स अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई अभी क्या है, बी सी के पैरेलल में है, सो ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। इट हैज़ टू बी द कंडीशन। अगर ये साइड इसके पैरेलल में है तो ये डिवाइडेड बाय ये विल बी इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। मीन्स ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बोलते हैं। इसके स्टेटमेंट को अभी हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रही है, then the other two sides are divided in the same ratio। तो other two sides क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अभी हम इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अभी सपोज हमने एक यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और एक इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। सो दिस इज डी ऑलरेडी डन। सो दिस इज F एंड G पॉइंट्स। सो F और G को ये हमने अभी क्या परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए हैं। सो ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ई जी परपेंडिकुलर टू ए डी। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अभी बाकी साइड्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में देखिए, ए डी ई ट्रायंगल में भी क्या दो एल्टीट्यूड्स बने हुए हैं, एक तो है ई जी और दूसरा है डी एफ। तो अभी हम ए डी ई की एरिया निकाल सकते हैं। ए डी ई की एरिया क्या होगी, हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। जब हमने जी ई को क्या एल्टीट्यूड लिया हुआ है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई विल बी इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। So area of triangle ADE will be equals to half base is AD, half AD into altitude is EG. So this is equation number 1. Similarly, we can find out the area of this triangle DBE. So area of triangle DBE
will be equals to same half base into altitude. So this is half base is dB into altitude is same Eg. So this is the equation number 2. अभी ध्यान से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आता है कि DBE की जब मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो उसके लिए ये एल्टीट्यूड क्यों होगा, बिकॉज ये तो ट्रायंगल से बाहर है। अभी देखिए ये DBE ये हमारा क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जब भी होता है, ऐसे देखिए सपोज अभी ये हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया अभी हमने। तो इसका एल्टीट्यूड आप कहीं से ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा आउटर से अगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन को और एक्सटेंड किया हुआ है अभी, सो दिस विल बी द एल्टीट्यूड। सो जरूरी नहीं होता कि हमेशा ट्रायंगल के अंदर में ही एल्टीट्यूड हो, बिकॉज एल्टीट्यूड इज द हाइट। सो हाइट को अगर मैं बाहर से भी देखता हूँ तो हाइट विल रिमेन द सेम। सो इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल में हमेशा क्या होगा, जो भी एल्टीट्यूड होता है वो आउटसाइड में होता है। इसलिए यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है, ये DBE, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसका एल्टीट्यूड अभी क्या बाहर लोकेटेड है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि इसके ट्रायंगल के अंदर में ही एल्टीट्यूड क्यों नहीं है, बाहर वाला क्यों ले रहे हैं। तो इसके लिए एल्टीट्यूड कौन सा हो गया, Eg। तो हमने एल्टीट्यूड को लिया हुआ, अभी ये हो गया। अभी रेशियो निकाल देते हैं एरियाज का। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, सो 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ टाइम्स AD इंटू EG डिवाइडेड बाय हाफ टाइम्स DB इंटू EG। हाफ कैंसिल्ड and EG cancelled. So this is area of triangle ADE divided by area of triangle DBE is equals to AD by DB. So this is the equation number 3rd. सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, ADE का अभी तो ये मैंने EG एल्टीट्यूड लेकर के एरिया निकाला हुआ है, अभी मेरे पास DF एल्टीट्यूड भी तो है, तो मैं DF एल्टीट्यूड का भी यूज कर सकता हूँ। सो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विल बी इक्वल्स टू हाफ AE। इधर के लिए अभी बेस क्या हो गया, AE एज ए बेस, AE इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज DF, half AE into DF. So this is equation number 4. Similarly, we can find out the area of triangle DEC. So area of triangle DEC is equals to half, and base is EC, half base is EC into DF, half EC into DF. So this is equation number 5th. Again we can divide equation 4 by 5. So area of triangle ADE divided by area of triangle DEC is equals to half AE into DF divided by half EC into DF. So DF cancelled, half cancelled. So area of triangle ADE divided by area of triangle DEC is equals to AE by EC. So this is equation number 6th. अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 3rd और 6th आई हुई है। 3rd और 6th में देखिए जरा ध्यान से, ADE न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी ADE न्यूमरेटर में, DBE और DEC दो अलग अलग ट्रायंगल्स हमारे डिनोमिनेटर्स में दिए हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं DBE और DEC के एरिया को इक्वल कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टर्म मिल जाएगा कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए अभी देखिए ये एरिया DBE इस ट्रायंगल की एरिया और एरिया DEC, ये दोनों ही ट्रायंगल किस बेस पे लाई कर रहे हैं, DE बेस पे, और DE और BC पैरेलल्स के बीच में। ये हमने एक 9th में थ्योरम पढ़ी हुई थी
कि द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल व्हेन दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अभी यहाँ पे सेम बेस दोनों ही ट्रायंगल के लिए, एक ये हमने जो ट्रायंगल लिया हुआ है DBC और दूसरा ट्रायंगल DEC, ये दोनों ही ट्रायंगल देखो अभी किस पे हैं, बेस पे, DE बेस पे। सो DE बेस पे जब ये ट्रायंगल्स हैं तो इनकी एरिया क्या होगी, अभी सेम होगी, बिकॉज ये सेम बेस, ये हमारा DE एक बेस हो गया, DE बेस पे लाई कर रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल्स। ये देखिए एक बार हमने इसको सेट किया हुआ तो DE बेस पे ये लाई कर रहे हैं दोनों, ये हो गया, और दूसरा वाला ये ट्रायंगल गया। सो ये दोनों ट्रायंगल्स अभी क्या हो रहे हैं, DE बेस पे लाई कर रहे हैं और DE और BC पैरेलल्स के बीच में, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equals to area of triangle DEC. We can write the region area on the same base DE and between DE parallel to BC. So this is area on the same base and between the same parallels. So अभी हम इस रिलेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस रिलेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अभी हमें क्या मिलेगा, ये दोनों ही थर्ड और सिक्स इक्वेशन को, सो इक्वेशंस थर्ड एंड सिक्स, so in equations third and sixth LHS is equal. so दोनों ही इक्वेशन में अभी थर्ड और सिक्स में बताओ LHS इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने ये DBE को DEC के बराबर रख दिया तो DBE की जगह अगर मैं DEC रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई DBC और एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई DEC, तो सेम हो गए दोनों। सो नाउ वी कैन राइट, so this becomes left hand side is equal, so we can write LHS is equal, therefore RHS will also be equal. so थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन में अभी हमने क्या किया हुआ है, LHS को इक्वल कर दिया हुआ है। LHS इक्वल कैसे हो गया, ADE सेम, DBE और DEC भी इक्वल हो गया। तो अभी ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो अभी मैं राइट हैंड साइड को भी तो इक्वल बोल सकता हूँ, तो राइट हैंड साइड वही इक्वल हो गया। सो देयरफॉर वी कैन राइट AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। so this is proved. This is what we need to find out. So AE by DB is equals to AE by EC. So इस तरह से अभी हम कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं इसमें। Similarly we can write, similarly अभी AD by DB मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ DB by AD डिवाइडेड by EC by AE। तो सेम पैटर्न इसमें फॉलो करना है, इसमें अलग अलग नहीं करना है। यहाँ से अभी मैं AD by AB भी लिख सकता हूँ और AE बाई AC भी लिख सकता हूँ। तो सेम अगर मैंने इधर का इतना पार्ट लिया हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट लिया हुआ है अगर इधर, तो सिमिलरली इधर भी AE बाई AC ही होगा। सेम आगे हम लिख सकते हैं, सिमिलरली DB बाई AD विल बी इक्वल्स टू EC बाई AE। और नेक्स्ट रिलेशन ऑल्सो वी कैन राइट AD बाई AB, so AD by AB will be equals to AE by AC, AE by EC। तो अभी इसी सिमिलरली से हमने क्या किया, ये एक रिलेशन आ गया AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC।
सिमिलरली अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी रिलेशन को भी लेके आ सकता हूँ, डी बी बाई ए डी, ऐसे भी अभी हम लिख सकते हैं डी बी बाई ए डी डिवाइडेड बाई ई सी बाई ए ई। तो इसमें क्या होता है, सिमिलर रेशियोज में सेम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। अभी हम ये ए डी बाई कंप्लीट साइड भी ले सकते हैं, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई कंप्लीट साइड ए सी। सो दिस कंप्लीट्स अवर बीपीटी। अभी हम इसका कन्वर्स भी एक बार पढ़ लेते हैं कि कन्वर्स में क्या होता है। नाउ कमिंग टू द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि अगर साइड्स पैरेलल है तो फिर साइड्स क्या होंगी, अदर साइड्स रेशियोज में होगी। अभी यहाँ पे उल्टा कि अगर साइड रेशियोज में होगी तो वो पैरेलल भी होगी। सपोज अभी हमने एक कोई ट्रायंगल कंसीडर किया, ए बी सी डी एंड ई। अभी हमने यहाँ से लिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सो वंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। So this is from the basic proportionality theorem. We can write it. Take it as equation number 1. Suppose अभी मैंने बोल दिया कि DE is not parallel to BC. इसमें क्या, अगर साइड्स रेशियोज में है तो मैं बोलूँगा कि DE is parallel to BC. कन्वर्स उल्टा BPT में क्या था कि ये साइड इसके पैरेलल में दिया हुआ था, तो मैंने प्रूफ किया हुआ था कि ये साइड्स क्या होंगी, रेशियोज में होगी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बट यहाँ पे अभी क्या है, कन्वर्स दिया हुआ है कि अगर ये साइड्स प्रोपोर्शन में है तो डी ई और बी सी क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में। अभी सपोज हम इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके जाते हैं कि सपोज डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो एक दूसरी साइड है जो कि पैरेलल है बी सी के। तो अभी मैंने बोल दिया कि लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू BC and let DE dash is parallel to BC, कि DE dash है कोई दूसरी साइड है जो कि BC के पैरेलल में है। अभी अगर हमने DE dash को पैरेलल बोला हुआ है BC के, तो अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, उसकी साइड्स को रेशियोज में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट AD बाई DB is equals to AE dash by E dash C. So this is the second equation. Again this we are writing from basic proportionality theorem. Now from 1 and 2, from equation 1 and 2, left hand side is equal, दोनों में ही देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, ए डी बाई डी बी, यहाँ पर भी ए डी बाई डी बी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। सो देयरफॉर राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। अगर किसी दो इक्वेशन का एक साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड, सो दूसरा साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में ए डी बाई डी बी एंड ए डी बाई डी बी दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैंने क्या बोल दिया, राइट हैंड साइड इक्वल होगा। सो राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो क्या बनेगा यहाँ से रिलेशन, ए ई बाई ई सी विल बी इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। ये रिलेशन बनना चाहिए अभी। सो एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, ऑन एडिंग वन on both sides, adding one on both side, अभी हम इसमें वन ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज ए ई बाई ई सी प्लस वन इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस वन। अगर हम किसी भी इक्वलिटी के दोनों ही तरफ कोई भी नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन रिमेन्स द सेम। तो अभी इसमें ऐड किया मैंने, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, ई सी। So this is AE plus EC equals to AE dash plus E dash C divided by E dash C.
लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो ए ई प्लस ई सी, अभी देखिए यहाँ से ए ई प्लस ई सी कितना मिल रहा है, ए सी के बराबर में, सो दिस इज ए सी डिवाइडेड बाई ई सी एज इट इज इक्वल्स टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी, सो ए ई डैश प्लस ई डैश सी दिस इज अगेन इक्वल टू ए सी, सो वी कैन राइट डाउन ए सी, दिस इज ए सी डिवाइडेड बाई E dash C. Now we can take up the reciprocal. On taking reciprocal, reciprocal लेते हैं दोनों साइड का, so this becomes EC by AC is equals to E dash C by AC. AC क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया, so we got EC equals to E dash C. अभी EC is equals to E dash C, ये तो पॉसिबल तभी होगा जब E डैश और E दोनों ही क्या होंगे, एक पॉइंट होगा, तभी तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि EC is equals to E dash C. अभी दोनों अगर अलग अलग पॉइंट है तो इट कैन नॉट बी इक्वल, तो इक्वल अगर आ रहा है, हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, EC इज इक्वल्स टू E डैश C, EC इज इक्वल्स टू E डैश C, तो ये तभी पॉसिबल है जब E डैश और E दोनों ही क्या होंगे, एक पॉइंट होगा, सो दे विल कोइंसाइड, सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and E dash कोइंसाइड, कि जब E और E डैश दोनों ही क्या एक ही पॉइंट होगा तभी ये पॉसिबल है। सो ये अभी हमने कन्वर्स बीपीटी को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद में अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे, उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 from 6.2. In figure 6.171, DE is parallel to BC already given. Find EC. So अभी EC फाइंड करने के लिए अभी क्या ये पैरेलल दिया हुआ है, तो पैरेलल दिया हुआ तो साइड्स क्या होगी, हमेशा रेशियोज में होंगी। सो वंस इट इज गिवन दैट DE is parallel to BC, so therefore we can write AD by DB is equals to AE by EC। AD की वैल्यू 1.5 divided by 3 is equals to 1 by EC we need to find out। so this is from the basic proportionality theorem, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अभी। so 1.5 EC will be equals to 3 और EC will be equals to 3 divided by 1.5 और EC equals to 30 by 1.30 by 15, so this is 2, so we got EC equals to 2 centimeter। so EC आ गया अभी 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकेंड में अभी हम AD को निकाल सकते हैं। सेकेंड में भी क्या दिया हुआ, DE इज पैरेलल टू BC, सो सेकेंड पार्ट में DE is parallel to BC, this is given। so basic proportionality theorem से रेशियो क्या मिल जाएगा, AD by DB will be equals to AE by EC। so AD we need to find out AD by DB is 7.2, so this is equals to 1.8 divided by 5.4। so on cross multiplication or we can simplify it, so this is AD equals to, so this is 5.4 times AD is equals to 1.8 into 7.2, so we got AD equals to 1.8 into 7.2 divided by 5.4। so 18 1 ja 18 3 ja, this is 3 times, so this is 2.4, so we got AD equals to 2.4 centimeters। so AD is 2.4 centimeters।
So now coming to question number 2. E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. So first we will make a triangle PQR. So this is P, Q and R. So E and F are the points on PQ. PQ पे भी point कितना है? F, E and F on PR. So F is here, F is on PR. So E and F, they are the points on PQ and PR respectively of triangle ABC. For each of the following, if state whether, so we need to find out whether EF is parallel to QR or not. So if their sides are in the ratio, then only we can say that EF is parallel to QR. So this will be the converse BPT. So first case is given. First case PE is given. So we can find out PE by EQ is equals to PF by FR. So PE is given. So this is 3.9 divided by EQ. EQ is 3 equals to PF. This is 3.6 divided by FR. So FR is 2.4. So we can simplify individually. So this is 1.3 equals to, so this will be 12 3ja and 12 2ja. So this is 3 by 2. So this is not a ratio. Since these ratios are not equal, so it is not parallel. Since sides are not in ratio, therefore EF is not parallel to QR. ये साइड्स का रेशियोज अलग अलग आ रहा है. अगर ये रेशियो सेम होता तो मैं बोलता ये पैरेलल है. अभी ये पैरेलल नहीं है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस. PE is given. So again finding out the relation PE by QE is equals to PF by FR. So PE is given. PE is 4 divided by QE is 4.5 equals to PF is 8 divided by FR is 9. So we can solve it. डेसिमल हटाएंगे. अभी ये कितना हो जाएगा? 40 by 45. This is equals to 8 by 9. So 8, अभी इसको हम 5 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this is 8 by 9 is equals to 8 by 9. So since the sides are in the ratio, therefore it is parallel. We can write since sides are in ratio, therefore EF is parallel to QR. So EF is parallel to QR. Now coming to the third part, PQ by PR. So this is PQ by PR. So PQ is given. We can write PQ by PE. PQ by PE is equals to, PQ by PE will be equals to PR by PF. So PQ is already given. This is 1.28 divided by PE. So PE is 0.18. This is equals to PR. So PR we can write PR. So PR is 2.56 divided by PF. PF is 0.36. So on simplifying, this is 128 divided by 18 is equals to 256 divided by 36. We can simplify these ratios. So they are in the same. If we multiply these 2 by 2, so we will get the same ratio, or dividing by 2.
So this will be 128 divided by 18. So this is 128 divided by 18 is equals to 128 divided by 18. Since the sides are in ratio, so we can write since the sides are in ratio, therefore EF is parallel to QR. तो जो भी साइड्स अगर रेशियोज में होगी तभी हम इनको पैरेलल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 6.18, so we can make our figure. So figure 6.18, so this is M, B, C, D, N, A and L. So this is our figure 6.18. E and F are the points on the side PQ and PR. So in this figure it is given that LM is parallel to CB. This LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. This is given, and we need to prove that AM by AB is equals to AN by AD. So this need to be proved. So TPT means to prove that, and it is already given, so we'll write this is given. This need to be proved. So in first we will consider in triangle ABC. So in triangle ABC, LM is parallel to CB. This is given. So once the sides are parallel, so they will be in the ratio. Therefore LM, it is in the LM is parallel to BC, so we can write down the ratios. So this would be AM divided by MB will be equals to AL divided by LC. In this triangle ABC, अपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में इसमें ये साइड इसके पैरेलल भी दिया हुआ है, तो जब साइड्स पैरेलल हो तो रेशियोज बराबर होंगे. AM बाई MB विल बी इक्वल्स टू AL बाई LC. सो ये आ गया, इसको अभी हमने देख लिया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC ये वाले ट्रायंगल में भी दिया हुआ पैरेलल NL इज पैरेलल टू CD. सो दिस इज गिवन टू अस. This we can write the ratios. This is by BPT. So here it is given. So AN divided by ND. So AN divided by ND will be equals to AN by ND will be equals to AL by LC. AL by LC. So this is the second equation. This is by BPT, basic proportionality theorem. So from 1 and 2, so from equations 1 and 2, see this AL by LC, right hand side is equal, therefore LHS will also be equal. LHS भी इक्वल होगा, तो LHS में भी कितना जाएगा, AM by MB will be equals to AN by ND. AN by ND. तो अभी हम इसमें AM by MB, तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1 ऐड कर लें और इनको पहले रेसिप्रोकल कर सकते हैं. सो ऑन रेसिप्रोकल, so this is MB by AM will be equals to ND by AN. रेसिप्रोकल कर लिया. अभी हम क्या कर सकते हैं, ऑन एडिंग
on adding 1 on both sides. ये जो इक्वेशन आ गई इसमें अभी हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे दोनों तरफ. सो MB डिवाइडेड बाई AM प्लस 1 इज इक्वल्स टू ND डिवाइडेड बाई AN प्लस 1. सो प्लस 1 ऐड करेंगे, अभी क्या आ जाएगा यहाँ से AM. सो दिस इज MB प्लस AM इज इक्वल्स टू ND प्लस AN divided by AN. So now MB plus AM is equals to AB. So this is AB divided by AM is equals to ND plus AN. So this is AD divided by AN. So this is now proved. We can again take up the reciprocal, because here it is given that AM by AB. So again इसी रेशियो का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, so again taking reciprocal. Again taking reciprocal of this, we can write AM by AB is equals to AN by AD. So this is proved. So this relation is proved now. So similarly अभी हमने जो भी रेशियोज ये पैरेलल साइड दिया हुआ था उसके अगेंस्ट में रेशियोज को लिख लिया, और उसके बाद में यहाँ पे अभी हमें एक साइड में इक्वल मिल रहा है राइट साइड में, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, उसको इक्वल कर लिया हमने. अभी क्या यहाँ पे कंप्लीट साइड का एक्चुअली रेशियो दिया हुआ था AB और AD, तो कंप्लीट साइड लाने के लिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 1 ऐड किया हुआ है. So now coming to question number 4. In the figure 6.19, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. So first we will make our figure. DF, B, C, this is A, and this point is E. So joining DE and AE. So in this figure it is given that DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. This is given, and we need to prove BF by FE is equals to BE by EC. So this we need to prove. So now coming to this, DE is parallel to AC. So DE is parallel to AC. तो अभी हम उसी वाले फिगर को कंसीडर करेंगे जहाँ पे ये पैरेलल दिया हुआ है. तो फर्स्ट वाला जो पैरेलल दिया हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग अभी हम एक फिगर बना लेते हैं अपना. इसको देखिए, इससे इजी पड़ेगा आपको समझना. A, B और C मैंने ले लिया. अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू AC. सो अभी D और E, ये देखिए इतना मिल गया. अभी D इज पैरेलल टू AC. तो इस वाले डायग्राम अभी ये साइड इसके पैरेलल में, तो क्या इसका और इसका क्या होगा, रेशियोज में होगी. सो वी कैन राइट डाउन. So this is given that BD and AD. So now we can write down, this is, since in triangle ABC DE is parallel to AC, this is given. So once this is given parallel, so we can write down the ratios. This is AD by DB will be equals to AD by DB will be equals to CE by EB. So this is the first equation. This is by BPT. Similarly,
here it is given that DF is parallel to AE, so DF and AE. अब इसके रिगार्डिंग हम ट्रायंगल बना लेते हैं DF और AE वाला. So DF और AE, so DF और AE के लिए ट्रायंगल. So here it is A, E, D and F, and this point is B. So DF is parallel to AE, ये वाला ट्रायंगल आया. In triangle ABE, DF is parallel to AE, DF is parallel to AE given. So therefore AD by DB will be equals to EF by FB. So this is the second equation by BPT. So from 1 and 2, LHS is equal. So therefore RHS will also be equal. So we can write CE divided by EB will be equals to EF divided by FB. So now we can take the reciprocal of this. So we got BE divided by EC, CE can be written as EC is equals to FB can be written as BF divided by FE. So this is proved. So whatever the parallel lines are given, ध्यान रखिएगा इसमें ट्रायंगल्स के केस में जो भी आपको पैरेलल साइड्स दिया हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को आप सेपरेट कर लीजिए, तो वहाँ से आपको इजीली रेशियोज दिखाई दे जाएंगे. बिकॉज इस वाले कॉम्प्लिकेटेड फिगर में आपको देखना मुश्किल पड़ेगा, तो बेटर होता है कि आप सेपरेट कर लो दोनों को. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th. इन फिगर 6.20 पहले हम फिगर बना लेते हैं 6.20. सो दिस इज P, Q, R, this point is O, this is E, F, and here the point is D. So in this diagram it is given that DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. So this is given to us and we need to find out EF. So EF is parallel to QR. This we need to prove. So अभी देखिए इसमें ये पैरेलल दिया हुआ है DE is parallel to OQ. सो OQ के पैरेलल में क्या दिया हुआ DE. मैं सबसे पहले जो पैरेलल दिया हुआ उसके रिगार्डिंग एक फिगर बना लेता हूँ. ये O पॉइंट आ गया, ये P आ गया. सो दिस इज DE. DE इज पैरेलल टू OQ. सो अभी यहाँ से ये DE बना लिया हमने. सो दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज Q. सो DE इज पैरेलल टू OQ. तो जो पैरेलल दिया हुआ सबसे पहले हमने क्या किया, उसी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को अलग कर लिया. सो इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ DE is parallel to OQ. This is given. So therefore we can write down PE divided by EQ will be equals to PD divided by DO. So this is equation number 1 from BPT.
कमिंग टू सेकेंड, इन ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल में भी क्या, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, मीन्स डी एफ दिस इज पैरेलल टू ओ आर। तो अभी हम सेकेंड ट्रायंगल बना लेते हैं अपना। दिस इज आर, दिस इज पी एंड डी एफ, दिस इज एफ एंड दिस इज डी एंड दिस इज ओ। सो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो अभी जो भी पैरेलल दिया हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को सेपरेट कर लो, वो बेटर है। अभी यहाँ से ये भी साइड्स में होगी, साइड्स क्या होगी, रेशियोज में होगी। सो वी कैन राइट पी एफ बाई एफ आर। सो पी एफ बाई एफ इन ट्रायंगल, we can first define the triangle. In triangle POR, this DF parallel to OR, this is given to us. So once it is given, we can write down the sides in the ratios. So PF divided by FR will be equals to PD divided by DO. So this is equation number 2, basic proportionality theorem. So from 1 and 2, so from 1 and 2, 1 और 2 से देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, इक्वल है। सो क्या होगा, अभी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 RHS इज इक्वल, therefore LHS will also be equal. So we can write down PE divided by EQ will be equals to PF divided by FR. So this is the third equation we got. Now see PF, PE divided by EQ. So PE divided by EQ, अगर हम अपना बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये PQ R और यहाँ से ये EF। अभी देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में ही तो अपने को यहाँ से साइड मिल रहा है PE बाई EQ। सो PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PF बाई FR, PF बाई FR। तो अभी ये साइड्स प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या होगा, EF विल बी पैरेलल टू QR, कन्वर्स BPT। सो देयरफॉर EF is parallel to QR, so this is converse BPT. So we have proved that EF is parallel to QR. So now coming to question number 6, in figure 6.21, तो पहले हम अपना फिगर बना लेते हैं 6.21। So in figure 6.21, this is P, this is Q and this is R. So here the point is A, here it is B and here it is C. So we'll join all these points A, B and C, and this point is O. So in this figure it is given that A, B, C are the points on OP, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. So this is given to us and we need to prove that BC is parallel to QR. This we need to prove that BC is parallel to QR. So BC is parallel to QR. अभी हमें जो भी पैरेलल दिया हुआ हम पहले इसको लेकर के जाते हैं. So अभी क्या पैरेलल दिया हुआ है, AB is parallel to PQ. तो AB किसके बराबर, PQ की पैरेलल में. तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल सेपरेट कर लेंगे POQ. सो बेटर इस वाले ट्रायंगल को हम सेपरेट कर लेते हैं. दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q. अभी यहाँ से मैं पैरेलल इस तरह से दिया हुआ है, दिस इज A एंड दिस इज B. तो इन ट्रायंगल POQ
AB is parallel to PQ. This is given. So therefore, now we can write down OA divided by AP will be equals to OB divided by BQ. So this is equation number 1 from BPT, basic proportionality theorem. Similarly, in triangle, so second is given AC is parallel to PR. So AC is parallel to PR means POR is our triangle now. So we can draw another triangle POR. So this is R point, this is P and this is O, and here is the parallel lines, this is A and C. तो ट्रायंगल सेपरेट करने से आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कौन कौन सा रेशियोज लेना है, कौन कौन सी साइड आपको पैरेलल में दिया हुआ है. सो इन ट्रायंगल POR AC is parallel to PR. This is given to us. So therefore OA by AP will be equals to OB by BQ. So this is second from BPT. So from 1 and 2, from equation 1 and 2, 1 and 2 से देखिए अभी यहाँ से मेरे को क्या राइट हैंड साइड दोनों का बराबर मिल रहा है, OB एंड OQ. RHS is equal, therefore LHS will also be equal. LHS भी equal होगा. So therefore we got the relation OA. So here we got OA by AP is equals to, so this would be OC by CR actually. So this would be OC by CR. So अभी यहाँ से क्या मेरे को लेफ्ट हैंड साइड they are equal. So LHS is equal. So RHS will also be equal. RHS will be equal. So we can write OA by AP. This is equal. So OB by BQ will be equals to OC by CR. So OB by BQ will be equals to OC by CR. So this we got. Now OC by CR, OB by BQ. अभी हम अपना बड़ा वाला ट्रायंगल बनाते हैं. इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये O और ये BC और ये Q, यहाँ से ये R, Q एंड R. अभी यहाँ से देखिए रिलेशन मिल गया OB बाई BQ. OB बाई BQ इज इक्वल्स टू OC बाई CR, OC बाई CR. सो अभी ये साइड्स रेशियोज में इसका मतलब क्या हुआ, BC विल बी पैरेलल टू QR. सो देयरफॉर BC विल बी पैरेलल टू QR. दिस इज Y कन्वर्स BPT. सो दिस इज प्रूव्ड. So BC by QR we got. Question number 7th. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another bisect the third side. So we need to take a triangle. So in this triangle it is given that if a line is drawn from the midpoint of this point, suppose AB is a side, if we draw a point from midpoint of this side AB parallel to the third side BC and it intersect another side at any point, say this is E, and these sides are parallel. So it is given that in triangle ABC, D is the midpoint. It is given. So we can write AD is equals to DB. Now we need to prove that E is also the midpoint of another side. So this we have learned in class 9th through the midpoint theorem, that this side is parallel to this side and D is half of the third side BC. So it is given that if a line is drawn from the midpoint of one side intersect another side at point E,
then this point will also be the midpoint of this side. So means we need to prove that AE is equals to EC. So we need to prove that AE is equals to EC. This we need to prove. So since DE is parallel to BC given, so we can write AD by DB is equals to AE by EC. This is by BPT, basic proportionality theorem. Now AD is equals to DB, it is already given, so we can put this relation. So AD by DB, these are equal, so we get 1, means AD by DB, it can be written as AD by AD, because AD and DB are equal, so I can write DB is equals to AD. So this is equals to AE by EC, AD by AD by AD, this is 1, so this is equals to AE by EC. So on cross multiplication we got AE is equals to EC. So this is proved. So therefore this line is the midpoint of other side also. Similarly, coming to question number 8. Using the theorem 6.2, prove that a line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. So now we need to prove that in a triangle ABC, suppose these points D and E, these are the midpoint of the sides. So we need to prove that D is the midpoint and E is the midpoint, it is given. So we need to prove that DE is parallel to BC. So we need to prove that DE is parallel to BC. So in triangle ABC, D and E are midpoints of AB and AC respectively. So we can write that AD is equals to AD, these are the midpoints. So AD, we can write the ratios now. AD by DB is equals to AE by EC, or these are equal. So we can write AD by DB is equals to 1, because AE is equals to EC, D and E are the midpoints. So this is the one equation. Similarly, I can write AE by EC is equals to 1. So this is the second equation, because AE by EC will be equals to AD by DB, and AD by DB is equals to 1 because D is the midpoint. So from 1 and 2, RHS is equal. Therefore LHS will also be equal. Therefore we got AD by DB is equals to AE by EC. So from 1 and 2 we got AD by DB equals to AE by EC. Now see this, these sides are in the ratio. AD by DB is equals to AE by EC. So from converse BPT we can say that DE is parallel to BC. So DE is parallel to BC by converse BPT. So this is proved now. We have taken these sides and proved they are in the ratio. So converse BPT says that if the sides are in the ratios, then this side will be parallel to this side. Coming to question number 9. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, it is given.
So first make up a trapezium. So take it there like A, B, C and D. So ABCD is a trapezium, it is given, and AB is parallel to CD. This is also given to us. Now we need to prove a ratio that AO by BO is equals to CO by DO. This we need to prove. So first of all, we will join the diagonals. These diagonals are intersecting at point O, and by construction we will make a side parallel to this DC. Let us make a side this is parallel to, suppose we have taken the points E and F. So we can write in trapezium ABCD, draw EF parallel to DC. So EF को अभी हमने DC के पैरेलल में ड्रॉ किया हुआ है. अभी हम क्या करेंगे, एक एक सेपरेट ट्रायंगल ले सकते हैं. एक बार हमने ADC ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है बिकॉज इसमें AO और CO रेशियोज दिखाई दे रहे हैं. तो जो भी रेशियोज दिखाई दे रहा है हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, साइड्स ले लेंगे. अभी AO और CO, यहाँ पे देखिए AO और CO ये दो रेशियो दिखाई दे रहे हैं. तो AO और CO वाला कौन सा ट्रायंगल है, ADC. तो अभी हम ट्रायंगल ADC कंसीडर करते हैं. सो ये देखिए इधर ट्रायंगल ADC में ये DC देन A and this side is parallel, so this is the point O and this is E. So in triangle ADC, EO is parallel to DC because this EF complete side is parallel, so I can say EO is parallel to DC by construction. So once the sides are parallel, we can write that these sides are in the ratio. So AE by ED, therefore AE by ED is equals to AO by CO. This is first equation by BPT. Similarly, we will take up another triangle ADB. So in triangle ADB we can take up like this. So this is point A, this is point B and this is point D, and this is the side parallel. So this is O and this is E. So EO is parallel to AB. So in triangle ADB, EO is parallel to AB because it is given that AB is parallel to CD. AB अभी CD के पैरेलल में है और हमने CD के पैरेलल में EF को बनाया हुआ है, तो EF क्या होगी, अभी AB के भी पैरेलल में होगा. तो अभी देखा जाए तो AB, EF और DC तीनों ही साइड क्या है, पैरेलल है. सो इन ट्रायंगल ADB, EO is parallel to AB. So this is by construction. Since the sides are parallel, so we can write out the ratio AE by ED. So AE by ED is equals to BO by DO. So this is the second equation by BPT. So from one end to फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल दिख रहा है, AE by ED, तो भी क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. सो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट AO by CO इज इक्वल्स टू BO by DO. अभी हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
AO इंटू DO इज इक्वल्स टू CO इंटू BO। अभी हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, AO बाई BO लिख सकते हैं। सो दिस इज AO बाई BO इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट CO बाई DO। सो दिस इज द रिलेशन वी गॉट। तो पहले हमने अलग अलग ट्रायंगल्स को लिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइड्स पैरेलल थी रेशियोज को लिख लिया, और उन रेशियोज से एक साइड हमारे को इक्वल दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। फाइनली ये आ गए रेशियोज। इन्हीं रेशियोज को भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको रीअरेंज किया हुआ है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10th। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO by BO so diagonals of any quadrilateral suppose this is A, B, C and D, so diagonals they are intersecting each other at point O. It is given intersect each other at point O such that AO by BO is equals to CO by DO. It is given to us. So we need to show that ABCD is a trapezium. So ABCD is a trapezium. This we need to prove. So this we need to prove that ABCD is a trapezium. So किसी भी ट्रेपेजियम को प्रूव करने के लिए क्वाड्रेटल को अगर हम ट्रेपेजियम प्रूव करते हैं तो क्या करेंगे हम, वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इतना प्रूफ करना ही क्या सफिशिएंट कंडीशन है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, सपोज इसको पॉइंट ले लिया E। सो अभी हमें ये दिया हुआ है AO बाई BO मीन्स AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO, ये दिया हुआ है। अभी हमने यहाँ से क्या लिया हुआ है, एक रिलेशन को ले लिया हुआ है यहाँ से। सो AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO, दिस इज गिवन टू अस। ये लाइन अभी मैंने पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। सो ड्रॉ EO पैरेलल टू DC। सो EO को अभी हमने सपोज DC के पैरेलल में ड्रॉ किया हुआ है, तो DC के पैरेलल में ड्रॉ किया हुआ है तो अभी रेशियोज हो जाएंगे साइड्स के। सो दिस विल बी DE बाई EA विल बी इक्वल्स टू CO बाई OA। सो दिस इज द फर्स्ट बाई BPT, ये BPT से हो गया। अभी सिमिलरली अभी CO बाई OA ये BPT से। तो अभी सिमिलरली क्या दिया हुआ यहाँ से CO बाई OA, अभी हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, फर्स्ट वाली जो दिया हुआ हमें रिलेशन को। सो दिस इज द वी कैन टेक अप एज सेकेंड एंड AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, AO into DO is equals to BO into CO. So we can write it down now. DO divided by BO is equals to CO divided by OA। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में अभी हमने DO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई OA। अभी यहाँ से देखते हैं सेकेंड में भी हमारा CO बाई OA इज ऑल्सो इक्वल टू DE बाई EA। सो वी कैन राइट इट डाउन। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। तो CO बाई OA एंड CO बाई OA सेकेंड और थर्ड में ये राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड second and third this is RHS is equal, RHS is equal, therefore LHS will also be equal।
LHS विल ऑल्सो बी इक्वल। सो अभी हमें LHS में क्या मिल जाएगा, DE बाई EA विल बी इक्वल्स टू DO बाई BO। सो DE बाई EA इज इक्वल्स टू DO बाई BO, मीन्स DO बाई BO। अभी ये जब रिलेशन मिल गया इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड का DE बाई EA इज इक्वल्स टू DO बाई BO मिल गया। तो अभी ये जब रेशियोज में ये और ये साइड, इसका मतलब क्या हुआ, EO विल बी पैरेलल टू AB। सो वी कैन राइट देयरफॉर EO इज पैरेलल टू OB, EO इज पैरेलल टू AB, EO इज पैरेलल टू AB। तो अभी EO देखो, EO हमने DC के पैरेलल में कंस्ट्रक्ट किया हुआ था और EO हमारा AB के भी पैरेलल में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, DC इज पैरेलल टू AB। सो देयरफॉर ये हमने ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ था फ्रॉम दिस। सो वी कैन टेक अ 1, 2 and 3। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या, EO इज पैरेलल टू DC and EO is parallel to AB. So this we can take up as fourth equation. So therefore from equation 1 and 4, EO is parallel to AB and parallel to DC. So we got AB parallel to DC. Therefore ABCD is a ट्रिपेजियम। तो किसी भी क्वाड्रेटल को ट्रिपेजियम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पेयर अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ कर देंगे। वही हमने किया। क्विकली देखते हैं अभी हमने क्या किया, EO को पैरेलल ड्रॉ कर लिया DC के, ये लिख दिया EO इज पैरेलल टू DC। और जब ये पैरेलल है तो क्या होंगे, साइड्स रेशियोज में होंगी। वही मैंने लिखा हुआ है DE बाई EA इज इक्वल्स टू CO बाई OA, CO बाई OA। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। ये गिवन वाली रिलेशन को ही हमने दोबारा से लिया हुआ है। इस रिलेशन को भी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AO इंटू DO दिस इज इक्वल्स टू BO इंटू CO। इसको अभी हमने रिसफल कर लिया हुआ है, तो DO बाई BO लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, और ये CO बाई OA। अभी यहाँ से देखिए थर्ड और सेकेंड में CO बाई OA दोनों बराबर है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड ये रिलेशन आ गया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड रिलेशन आया वो देखिए किस साइड के बीच में आया हुआ, DE बाई EA मीन्स DE बाई EA दिस इज इक्वल टू DO बाई BO, ये DO बाई BO। तो अभी इन्हीं रिलेशन में आ रहा है ना, ये साइड का और ये साइड का। जब ये साइड का रिलेशन आ रहा है इसका मतलब क्या, EO AB के पैरेलल में होगा, तो EO हमारा अभी क्या हो रहा है, AB के पैरेलल में आ गया। अब देखिए EO को मैंने DC के भी पैरेलल बनाया हुआ था और EO AB के पैरेलल में भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, DC और AB दोनों पैरेलल आ गया। सो ये अभी क्या, ट्रिपेजियम हो गया। तो ये अभी हमने अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है होप आपको सारा समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हम आपको और भी अच्छे सोल्यूशंस भेज सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।